आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज। मेरा नुकसान आपको मैं बाद में बता रहा हूँ, उससे पहले मेरे भाई ने एक कमेंट किया था, उसका हम जवाब देंगे। वो वीडियो ये है। मेरी गलती है, मैं माजरत चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह। मस्जिद का नाम चेंज हुआ है, मरकज़ का नाम तो वही का वही है। बाद में निकल गया कब्रिस्तान। और नुकसान की बात करें तो नुकसान आज कुछ ऐसा हो गया, मेरी आँख 7 बजे खुली। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मसाइल वीडियो देखना चालू कर दिया, लेकिन अब तो इनकी इंडिया में चैनल है नहीं, तो दूसरे भाई अपलोड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट के चक्कर में पूरा वीडियो शायद उन्होंने अपलोड नहीं किया। मुझे रास्ता मिल जाए, मेरी तकबीर उला भी बच जावे, और उसी के साथ क्या है, मेरी कज़ा नमाज भी ना हुए। वीडियो तो मैंने देख लिया, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया मेरी कज़ा होगी कि नहीं हुई। कज़ा हुई कि वही मुझे सवाब मिलेगा, और तकबीर उला का गया था, इसलिए मैंने मेरे दोनों मौलाना को मैसेज कर दिया। एक मौलाना का नंबर था, दूसरे मौलाना का नंबर चला गया था, तो उनको मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया। थोड़ा बहुत मुझे याद था, लेकिन पक्का मुझे याद नहीं था। उसके बाद मैं मस्जिद गया, फिर वहाँ जाके मैंने मौलाना को मैसेज कर दिया, लेकिन मौलाना का दर्स आराम या काम की वजह से जल्दी से मैसेज नहीं आया। बाद में रिप्लाई आया, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आपको लग रहा होगा ये तो बेसिक मसला है, लेकिन बेसिक कहाँ से, कि एक आदमी ने कोई इरादा नहीं किया फजर पढ़ने का, लेकिन एक ने वो अलार्म लगाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसकी आंख ना खुली, तो वो अलग मसला हो गया ना। इसके लिए मुझे ये पूछना पड़ा उनको। उसी के साथ मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि कम से कम 2 मौलाना का नंबर आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, रूबरू बात करो, डायरेक्ट आप बात करो, तो बहुत ही बढ़िया है। और मुफ्ती का नंबर हो तो नूर अल्लाह नूरी हो गया। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी मसले मसाइल में या इल्म सीखने में या कुरान शरीफ सीखने में कभी भी शर्म न रखिए। क्योंकि आप मेरी बात करूँ तो मैं अभी भी मदरसे जाता हूँ। अभी तो थोड़ी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अभी भी मदरसे जाता हूँ। मैं बचपन से जाता था, अभी तक भी जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब तो बहुत आगे आगे का सबक मेरा चल रहा है, कुरान की तफसीरें चल रही है, किताबें भी उस्ताद के पास पढ़ रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ के अंदर शर्म हमें नहीं रखनी चाहिए। हालांकि मेरी शादी भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा भी है। मेरे से भी बड़े बड़े लोग मदरसे में आते हैं, जामिया महमूदिया के अंदर रात को। उसके बाद कब्रिस्तान जाके सूरह यासीन और दुआ करके फिर से घर की तरफ आ गया, और घर से फिर निकल गया काम की तरफ, जॉब की तरफ। खड्डे की वजह से मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बैटरी वाली गाड़ी का काम जानता हूँ, मैंने उसके अंदर काम किया है। तो कुछ नहीं था, गाड़ी खोल के वो सही से ढक्कन फिट कर दिया तो हो गया। वैसे भी सर्विस की भी बहुत ज़रूरत है। रहा था, रास्ते में दोस्त मिले, उनको ड्रॉप किया। उसके बाद मैं आ गया दिल बार इम्पैक्स। पहुंचते ही मैंने एम्प्लॉय को फ़ोन किया, उन्होंने उठा नहीं। थोड़ी देर बाद सबसे मुलाकात हो गई, और उसके बाद हमने मिलकर 10-12 का वीडियो शूट। फाइनली मेरे मौलाना का एक मौलाना का मैसेज आ गया, और मैसेज देखते ही दिल में खिल और आंखों से आंसू निकल गए। और मेरे सवाल और उनके जवाब कुछ यूँ थे। मेरी तकबीरुल्लाह भी कोई नमाज भी कैसा हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आइंदा से ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। कस्टमर आए, उनको दिखाया। उसके बाद दोबारा एक कस्टमर आए, उनको भी सारी चीज़ दिखाई, सारी उनको डिटेल दी कि हम इसमें क्या करते हैं, क्या नहीं, इसमें क्या लगता है, क्या नहीं, पूरी डिटेल उनको दी। लिया मोहतरमा का फ़ोन आया तो आंगनवाड़ी के लिए, तो मैं निकल गया यहाँ से तरफ। और घर जाके वो कंप्लीट हुआ, तब तक मोहम्मद साद के साथ बहुत खेला। और आगे से स्टोरी कुछ यूँ हुई कि वहाँ गए और आधार कार्ड नहीं मिल रहा था, मोबाइल के अंदर भी नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गए। फिर मेरा आधार कार्ड दिया, उसका OTP मेरा अब्बा के मोबाइल में गया। फिर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं वहाँ गया, वो इब्राहिम मस्जिद के ऊपर, वहाँ जाके मैंने OTP लिया, तब जाके ये मेरा सरकारी मतलब जो आंगनवाड़ी का काम था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर से मैं निकल गया ऑफिस की तरफ। तो मैं मौलाना का मैसेज आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ खुश खबरें मिलने वाली है तकबीर उला के ऊपर। पर यहाँ आके देखा तो आप खुद ही देख लीजिए। उम्मीद ये थी कि कम से कम ज़ईफ़ हदीस ही मिल जावे। फिर जोहर की नमाज़ बाकी थी, तो उसके लिए हम आ गए। नमाज के लिए वज़ू कर लिया, फिर नमाज़ पढ़ाने खड़े हो गए। यहाँ नमाज मैं ही पढ़ाता हूँ। और उसके बाद आ गया फिर से ऑफिस में। उसके बाद भावनगर के बच्चे के लिए गिफ्ट वीडियो शूट किया। उसके बाद मैं असर पढ़ के निकल गया घर की तरफ, रोज़ा इफ्तार करने के लिए। उसके बाद घर आके ही मामी से मिल के चला गया मस्जिद रोज़ा इफ्तार के लिए। वहाँ पहले हाथ धोया, फिर उसके बाद रोज़ा इफ्तार के लिए दोस्तों के साथ बैठ गया। माशाल्लाह बहुत ही भीड़ थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे लिए जगह बना ली, फिर उनके साथ बड़े प्यार से रोज़ा इफ्तार कर लिया। बाद नमाज पढ़ के फिर घर आ गया। उसके बाद एक भावनगर के यूट्यूबर के भाई का फ़ोन आया, तो उनके वहाँ इलेक्ट्रिक का काम
के लिए मैं घर चला गया। काम तो पहले से ही देख लिया था मैंने, अब सामान लेने के लिए जाना था, तो उनके साथ में सामान लेने चला गया। और उनके अब्बा सिंगर है। आपके तक के घोड़े तोड़े उससे पहले ही मैं बता दूं कि उन्होंने मुझे बोला है कि हम आपकी नाच शूट करेंगे, आपकी नाच बनाएंगे, एडिटिंग सब कुछ करेंगे। उसकी प्राइस का मैंने एक जगह मैंने पूछा था तो 10,000 जैसा पहले बताया था, अब तो पता नहीं। अब उन्होंने सिर्फ ये शर्त लगाई थी कि बस लिरिक्स तुम के लाओ, सिर्फ लिरिक्स तुम के लाओगे तो हम नाच बनाएंगे। तो लिरिक्स तो अब मुझे मिल गई है, हम उनके साथ नाच बनाने वाले हैं। किसी के लिए बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, कब वो सिंगर जुनैद शमशेर बन जाए क्या पता। और नाथ के लिए उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत मेरी हेल्प की है, बहुत सारे मुझे गिफ्ट दिए हैं। और उसी के साथ हम आ गए ये शोरूम पे। यहाँ बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ बहुत ही बढ़िया थी। हम तो देखते रह गए ये क्या है सब। इसके आगे ही हम आपको एक फिर थोड़ा सा हम फोटोशूट करने लगे। लेकिन ये लाइट देखिए आप कितने की है, क्या लग रहा है आपको कितने की होगी। उसके साथ सब हम सामान लेके फिर घर की तरफ चले गए। फिर उनके बाद उनके घर सामान रख के मैं निकल गया नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन नमाज के लिए मैं थोड़ा सा लेट पड़ गया था, तो मैं मस्जिद ढूंढने लगा, कहाँ मुझे तकबीरुल्लाह मिल जाए। तो सबसे पहले मरकज़ गया, वहाँ तो नहीं हुआ। फिर मक्का गया, फिर वहाँ से उदा गया। कुछ जगह कुछ मैं वहाँ उदा भी एक भाई को टाइम पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो कहीं नहीं मिलेगा, आप बिलाल मस्जिद चले जाओ। तो बिलाल मस्जिद में गया, तो वहाँ भी से पूछा, तो वहाँ भी सब नहीं हुआ। और उसी के बाद फिर मैं वहाँ से बिलाल मस्जिद से फिर चला गया मस्जिद यूसुफ की तरफ। और वहाँ खदीजा मस्जिद में अजान हो रही थी, तो मैं फिर यहाँ भी चलो नहीं मिलेगा। फिर वहीं से होकर फिर आखिर में मैं खुदा मस्जिद आया। फिर वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद फिर से मरकज़ आया, वहाँ तक भी पढ़ ली। उसके बाद फिर घर आ मस्जिद ढूंढ रहा था, फिर से फ़ोन आया बच्चे के लिए मसाज ऑयल और वो पैम्पर्स पाउडर लेकर आना था। वो मैंने रास्ते में से वो लिया, फिर पढ़ दिया, फिर मस्जिद चला गया था। फिर उसके बाद सब तरावी में तालीम करके सब घर आ गया, करो बच्चे के साथ खूब खेला और खाना खा कर फिर सो गया। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।